पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच सोमवार की रात हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक इस घटना में चीन के भी 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इसमें से कई की मौतें हुई तो कई घायल हुए हैं। बता दें कि बॉर्डर पर पिछले 1.5 महीने से चल रहे इस विवाद को शांति से निपटाने के लिए 6 जून को सीनियर कमांडरों की बैठक हुई थी, जिसमें चीन सैनिकों ने पीछे हटने की बात कही थी। लेकिन महज 10 दिनों के बाद चीन ने धोखे से खूनी साजिश रच डाली। सूत्रों की माने तो बॉर्डर पर जब कमांडरों की बैठक हुई तो उसमें यह तय हुआ कि पीपी 14, 15 और 17 पर चीन एलएसी के उस ओर जाएगा, लेकिन चीनी सैनिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। साथ ही भारत की ओर से चीनी सैनिकों को लगातार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन 16 तारीख आते आते यह बातचीत हिंसक झड़प में तब्दील हो गई और चीन ने भारत पर हमला कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 5 से 6 मई की रात ईस्ट लद्दाख की पैगोंग झील के पास दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों तरफ से सैनिकों को चोटें आई। 9 मई को नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम के उत्तर में नाकू लॉ सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। कुछ सैनिक चोटिल हुए। 12 मई को एलएसी के पास चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए। भारतीय सेना ने भी अपने फाइटर प्लेन तैयार कर लिए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को वापस जाना पड़ा। 23 मई को भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे हालत का जायजा लेने के लिए लेह के 14 कोर क्वार्टर पहुंचे। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएस अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा की। बता दें कि इससे पहले तीनों सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरे घटना की जानकारी दी थी। 27 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात कही। फिर 28 मई को अमेरिका के प्रस्ताव पर भारत ने कहा, हम शांति प्रिय तरीके से इस मसले को सुलझाना चाहते हैं। 28 मई को अमेरिका के प्रस्ताव पर भारत ने कहा, हम शांति प्रिय तरीके से इस मामले को सुलझाने पर चीन से बात कर रहे हैं। फिर आया 1 जून, जब चीन ने कहा बॉर्डर पर हालात स्थिर और कंट्रोल में हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चीन के कुछ फाइटर प्लेन पूर्वी लद्दाख से 40 से 50 किलोमीटर दूर मौजूद थे। 2 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी सैनिक अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। इस दिन डिवीजन कमांडर स्तर पर सेनाओं ने शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस दिन डिवीजन कमांडर स्तर पर सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने चीन के मेजर जनरल लियू लिन से मोल्डो में बातचीत की। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ डिफेंस स्टाफ के साथ एक लंबी बैठक ली। बैठक में रक्षा मंत्री को बताया गया कि चीन की ओर से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैन्य मौजूदगी की गई है। 10 जून को भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक के सेना के अफसरों के बीच बातचीत की। ये बातचीत सकारात्मक बताई गई, लेकिन भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती जारी रहने तक बात नहीं बनने वाली। 11 जून को चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया कि दोनों ही देश इस मसले को आपस में बिल्कुल सही तरीके से निपटा रहे हैं। दोनों ही देश इस वक्त माहौल को शांत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन फिर खबर आई कि चीनी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डटी हुई है। फिर क्या, भारत ने भी इसके जवाब में बड़ी संख्या में अपनी सेना को तैनात कर दिया। 12 जून को भारत और चीन के कमांडरों के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों ही देशों के बीच सैन्य कमांडरों के मेजर जनरल स्तर के 5 राउंड की वार्ता हुई। 13 जून को आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच लगातार सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए हम हर तरह के विवादित मुद्दों को सुलझाने में सक्षम हैं। 14 जून को जम्मू जन संवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ सैन्य स्तर पर वार्ता जारी है और इस मुद्दे पर देश की सरकार लोगों को भरोसा दिलाना चाहती है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद 15 से 16 जून की दरमियानी रात भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। बता दें कि शहीद हुए 20 जवानों में छत्तीसगढ़ का भी एक जवान गणेश कुंजाम शामिल था, जिसे रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि शहीद जवान के परिवार को
30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मेरा नाम है शिवम मिश्रा और कैमरे के पीछे थे चोलाराम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।